अस्सलाम वालेकुम भाई। आज के हमारे जो सेशन है वो लर्निंग अर्निंग सिग्नल शीट के ऊपर है, जो लर्निंग अर्निंग ग्रुप के तरफ से सभी ग्रुप मेंबरों के लिए तोहफा। और ये शीट किस तरीके से काम करते हैं हम इसके ऊपर बात करेंगे आज, कि शीट को कैसा यूज करना है, आप लोगों को क्या देखना है उसके अंदर, क्या क्या चीजें होने वाली है उसके अंदर, आप उसको किस किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। आप उसके अंदर वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं आपकी। आप इसके अंदर जो गुड आए सिर्फ वो स्टॉक निकाल सकते हैं। तो ऐसे सारे चीजें हैं, हम एक एक पॉइंट को लेके एक एक पॉइंट को लेके एक एक पॉइंट को लेके अपन चलते आगे। तो ये स्टॉक जो है इसके अंदर निफ्टी टोटल के स्टॉक है। निफ्टी टोटल के अंदर कुछ 750 स्टॉक है, उसके अंदर से जिनके ऊपर डेट ज्यादा था वो सारे स्टॉक निकाल दिए हमने। फिर इसके अंदर से बैंकिंग सेक्टर के, फाइनेंस सेक्टर के वो स्टॉक सारे बाहर निकाल दिए इसमें से, कि वो स्टॉक हमको नहीं चाहिए इसके अंदर। तो हमने वो सारे स्टॉक इसके अंदर से हटा दिए। अब इसके अंदर जो स्टॉक बचे वो शरिया है, नॉन शरिया है, ये क्या है, वो आप लोगों का काम है। आपको बाय करने के पहले आपको देखना है वो चीजों को, बरोबर। अब हम इसके अंदर कौन से स्टॉक को बाय करेंगे, जिसके ऊपर गुड लिख के आने के बाद में क्या होगा, हमको गुड देखना है। ये इसकी प्राइस कितने के ऊपर आ रही है, क्या आ रही है, इसके ऊपर धीरे धीरे एक एक अपन पॉइंट लेके चलते चलते इसको आगे। अब इसके अंदर देखिए कि जो स्टॉक बाय के लिए आ रहा है, ये गुड के लिए आ रहा है इसके अंदर जो स्टॉक, तो उसको क्या करना है अपने को, कि यहाँ पर हम इसको एक पहले तो सबसे पहले इसको फिल्टर करते हैं। ये पूरा एक फिल्टर लगा देंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर आप जाके यहाँ से क्रिएट फिल्टर कर सकते हैं आप इसके अंदर। देखिए फिल्टर लग गया इसको। ये जितने भी मेंबर यहाँ से हमारे देने के बाद में सारे मेंबरों को ये फिल्टर लगाना है इसको। अगर आपको लगाते आता हो तो अच्छी बात है, और फिल्टर इस तरीके से लगाएंगे आप तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये, बरोबर। अब इसके बाद में यहाँ पर हम हमारी वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं। मतलब अगर आपको इसके अंदर से ये टोटल स्टॉक है, टोटल स्टॉक है 356 स्टॉक है इसके अंदर। अब इसके अंदर से सबसे पहला काम रहेगा आपको कि अप ट्रेंड वाला स्टॉक देखना है आपको इसके अंदर, कि जो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है वही स्टॉक के अंदर आपको बाय सेल करना है इसके अंदर। मतलब गुड बैट करना है उसके अंदर आपको, बरोबर। तो इसके अंदर आप यहाँ पर जाके आपकी वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि भाई मेरे को कौन से स्टॉक रखना है इसके अंदर। जैसा मैं इसके अंदर रखूंगा कि भाई एबीबी इंडिया रखना है मेरे को, तो पहले सबसे पहले मैं क्लियर कर दूंगा एबीबी इंडिया, एसीसी, एसीई, एसीआई, अजंता फार्मा, अल्केम, मेरे को भाई ये स्टॉक रखना है मेरे को इसके अंदर। फिर मैं इसको देखूंगा नीचे बीएसएफ इंडिया आ गया। फिर मैं और स्टॉक देखूंगा, बिकाजी देख लिया इसके अंदर मैंने, कैंपस एक्टिव वेयर देख लिया, कैपली पॉइंट देख लिया। तो ये मेरी एक लिस्ट तैयार होगी इसके अंदर। देखिए ये मेरी लिस्ट तैयार होगी। मैं इस तरीके से इसके अंदर काम कर सकता हूँ कि मैंने इसके अंदर से 10 स्टॉक निकाला, वो 10 स्टॉक मैंने यहाँ पर मेरे इसके अंदर शीट में लगा के रख लिया। ये सब हर चीज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। जैसा हम लोग उधर से अपडेट करेंगे यहाँ पर अपडेट हो जाया करेगा आपका, बरोबर। तो ये जैसा अभी अजंता फार्मा के अंदर बाइंग आ गया है इसके अंदर, बरोबर, बीएसएफ के अंदर बाइंग आ गया। तो आपको जाके क्या देखना है, सबसे पहला काम आपका कि मैं जैसा अजंता फार्मा के ऊपर आ गया यहाँ पर, देखिए। तो सबसे पहला काम रहेगा इसके अंदर कि आपको मंथली आरएसआई देखना है इसका। मंथली आरएसआई देखना है इसका आपको, कि मंथली आरएसआई कितने के ऊपर है। तो देखिए मंथली आरएसआई इसका अबाव 60 है, ठीक है। वीकली आरएसआई देखना है, अबाव 60 है, ठीक है। अब अगर मेरे को डेली के अंदर ये स्टॉक मेरे को बाय का सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो मैं ज्यादा की लालच नहीं करते हुए सिर्फ 6% के लिए जाऊंगा इसमें।
और 6% देखने के बाद में जो भी इसका, जैसा ही मैं यहाँ पर लगाऊंगा इसका, कि इसके ऊपर चलेगा, मतलब मैं यहाँ पर लाइन लगाऊंगा 20 मूविंग एवरेज, है ना, 20 मूविंग एवरेज से अबाव चल रहा है स्टॉक, तो मैं वो स्टॉक को देखने जाऊंगा, तो कितना मैं ऊपर जाके देखूंगा 20 मूविंग एवरेज से। तो 20 मूविंग एवरेज से ये स्टॉक अभी 3% है, तो मैं बहुत हो गया 4% के लिए जाऊंगा इसके अंदर 20 मूविंग एवरेज से। मेरे को वी वैप वगैरह वगैरह ये चीजें अवॉइड करने की इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर तुम लोग कंफ्यूज रहेंगे। हमने जो शीट बनाई है, ये भले जो बेस है इसका, वो बेस है उसका बरोबर, पर बाय सिग्नल आने के बाद में आप उसके ऊपर सिर्फ 20 मूविंग एवरेज को देखो। अशफाक भाई जी एक मिनट, अशफाक भाई एक मिनट, आपको जी ना जी। एक लिंक दे रहे हैं हम गूगल मीट का, क्योंकि यहाँ पे हाँ लोग ज्यादा हो गए तो ओके। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एएस लाइव में लिंक है, वहाँ पे भी आप स्क्रीन शेयर कर दो, ताकि जिनको यहाँ पे स्क्रीन नहीं आ रही गूगल। कैसा करना है उसको? ये लिंक भेजू क्या वहां पे? लिंक ओपन करो, ये वाली लिंक? लिंक ओपन करो आप बस खाली। ओके, हाँ, एक मिनट, इसको गूगल के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जीशान कराओ आप ओपन। हाँ, वो गूगल पे हाँ लिखेगा। जीशान ओपन कराओ, मैं जरा कॉल देख लेता हूँ। हाँ हाँ ज्वाइन कर लो। हाँ ज्वाइन हो रहा है। हैंग हो जा रहा है क्या वो? हाँ ज्वाइन नाउ करो। ठीक है, आप इस पे भी आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए अशफाक भाई। कहाँ हाँ पर ये इसके वाला, अंदर स्क्रीन शेयर का? ये स्माइली के बाजू में। हाँ ये वाला? राइट साइड में ये वाला? इसका। हाँ ये वाला, ये नहीं। हाँ ये वाला प्रेजेंट नाउ है ना। हाँ ये विंडो, यहाँ पर? हाँ एंटायर करना है उसको, एंटायर एंटायर कर। स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन। ये वाला ना? हाँ ये वाला। ओके, हाँ तो यहाँ पे सिलेक्ट शेयर नहीं कीजिए, दिख रहा। सिलेक्ट कीजिए ओके स्क्रीन को, ओके सिलेक्ट। हाँ ओके, शेयर हो शेयर। गया, देखो आ रहा है अभी। ये भी बोलूँ क्या? हाँ डोंट शो दिस अगेन। ठीक है। ओके ठीक है, होगा, स्क्रीन शेयर हुआ। हाँ जी एक मिनट। ठीक है, देख लो एक बार उसको। उबेदुर भाई, हाँ स्क्रीन दिख रहा है। उबेदुर भाई आप लिंक डाल दीजिए ना ग्रुप में। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वही उसमें ज्वाइन करे। नहीं मैं डाल देता हूँ। ठीक है, मैं शुरू करूँ इधर? हाँ शुरू कीजिए। हाँ जिन लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा है वही वहां पे ज्वाइन करे, म्यूट रखे अपने आप को। चल, जरा बोल के लोगों को ज्वाइन करा लो, फिर वापस चालू करते फिर अपन, है ना, स्पीड टूट जाती फिर उसके अंदर बात करने की। ठीक है अशफाक भाई आप शुरू कर दीजिए। शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखे कि भाई इसके अंदर तुम वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हो तुम्हारी। अब मैं इसके अंदर से इसको क्लियर कर देता हूँ, और जो स्टॉक है टोटल, वो टोटल स्टॉक लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। देखिए
ये हर बंदा कर सकता है अपने आप। इसकी कॉपी वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है उनको। इसके अंदर से यहाँ पर जाके फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगाने के बाद में यहाँ पर आके आपको आपकी वॉच लिस्ट तैयार करनी है या नहीं भी करनी है आपको तो कोई वांधा नहीं। आप इसके अंदर से जब स्टॉक आते हैं तो इसको जाओ यहाँ पर गुड लगाओ, इसको सारे गुड के स्टॉक आ जाएंगे टोटल। अगर आपको आज की डेट के स्टॉक देखने के तो बस आपको यहाँ पर जाना है। इसके अंदर इसको क्लियर किया मैंने, इसको 3 तारीख लूंगा मैं इसमें। ये 3 तारीख के जितने गुड के स्टॉक आए थे यहाँ पर देखिए, इतने टोटल स्टॉक आए इसके अंदर जिसने गुड दिया है। अब इसके अंदर जो गुड देने वाले स्टॉक है जो मैं 60 अबाव देखूंगा। अगर आरएसआई मेरा 50 आरएसआई मंथली और वीकली आरएसआई अबाव 60 है, मंथली आरएसआई अबाव 60 है, तो मैं डेली के अंदर 55 के ऊपर भी मैं स्टॉक को देख लूंगा मैं कि अगर मेरा वो स्टॉक 55 के ऊपर भी दिख रहा है मेरे को तो मेरे को उसके अंदर एंट्री करने में कोई हर्ज नहीं वो स्टॉक के अंदर। तो इसके लिए हमको याद रखना चाहिए ये चीजें कि मंथली आरएसआई 60 अबाउ, वीकली आरएसआई 60 अबाउ, बरोबर। तो अब आपका डेली आरएसआई 55 भी रहा तो भी आप इसके अंदर जाके एंट्री कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। तीसरा आइटम इसके अंदर जो है, अगर हम किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं तो देखिए क्या होता है कि हम उसका तरीका देखते कि भाई कौन से स्टॉक के अंदर हमने एंट्री करना चाहिए। तो अगर मैं कोई दूसरा स्टॉक देखूंगा तो देखिए अंबर इंटरप्राइजेस। अंबर इंटरप्राइजेस यहाँ पर से मेरे को इसके अंदर से दे रहा है, बाहर निकाला इसने, ये 6% चला है। पर मैं अगर इसको 20 मूविंग एवरेज के ऊपर से देखूंगा इसको तो ये अगर 5-6% से ज्यादा चल चुका है तो मैं इसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि अंबर इंटरप्राइजेस के आगे से चलने की जो तरीका है वो क्या परसेंट का है। जैसे जब भी ये 20 मूविंग एवरेज को छूता है तो वहां से कितना चलता है, 15-16%। तो हो सकता है कि कल के दिन इसके अंदर वापस भी आए नीचे, ये नहीं भी आए, 2 नंबर की बात है वो। बरोबर, वो 2 नंबर के बाद क्या वो आए या ना भी आए। पर हमको अगर कोई स्टॉक को बाय करने जाना है तो हमारे को स्टॉक को एक ही चीज देखना है कि वो 5% से अंदर हो तो हम स्टॉक को बाय करेंगे। कितना, 20 मूविंग एवरेज से 5% से अंदर हो तो ही हम स्टॉक को बाय करेंगे। हम यहाँ पर भी देखेंगे अगर हमारा स्टॉक 2% से अबाव है तो बाय कर सकते हैं आप। या 8 प्राइस जो है यहाँ पर, ये 8 प्राइस से, जैसा अभी ये 3340 इसकी सीएमपी है अजंता फार्मा की, और ये 3263 रुपए के ऊपर इसका 8 प्राइस आया था, मतलब जब गुड आया था इसके ऊपर लिख के 3263 के ऊपर। आप इसको एसएल भी रख सकते हैं आप कि 3263 के नीचे गिरा तो मैं निकल जाऊंगा। या आपको एसएल रखना है इसके अंदर 3% का, 3% से ज्यादा का एसएल नहीं रखना है आपको। मतलब स्टॉक आया, स्टॉक को आपने बाय किए, स्टॉक को आपने बाय किए, बाय करने के बाद में वो स्टॉक ऊपर गया, आपका 6% का प्रॉफिट बुक करे आपने, आप उसके अंदर से 6% के अंदर से ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने 100 स्टॉक खरीदे इसके अंदर, ये स्टॉक के अंदर 100 स्टॉक बाय किया आपने, तो आप इसके 6% जहां पर आ रहा है वहां पर आप इसके अंदर से 50% क्वांटिटी बुक कर लो। और जब तक गुड चलते रहा इसके ऊपर, जब तक इसमें गुड बना रहा, देखिए अब इसके अंदर मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ 25 तारीख का आया हुआ। ये 25 तारीख को आया था स्टॉक, कितने के ऊपर आया, 7,600। पर ये चेंज हुआ इसके ऊपर, ये जैसी जैसी प्राइस आगे बढ़ते चलेगी इसका एसएल भी कम होता चलेगा, ऊपर चलते चलेगा। तो
जब इसको बाय गुड लिख के आया ना यहाँ पर बीएसएफ को 25 तारीख को आया था। अब 25 तारीख को ये कितने की प्राइस के ऊपर था, तो देखिए बीएसएफ का गया, बीएसएफ तो अब बीएसएफ को 25 तारीख को यहाँ पर था स्टॉक, बरोबर। हमको ये स्टॉक को बाय करना था 20 मूविंग एवरेज से अबव होने के बाद में, मतलब यहाँ पर जब इसके ऊपर कैंडल निकल गया तो हम बाय कर सकते थे। कितने के ऊपर बाय आया था इसका, ₹7,002 के ऊपर आया था। अभी 81 रुपीज के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। तो अगर आपको यहाँ पर स्टॉक आ गया, आपको यहाँ पर आपने बाय कर लिए, आपको 6% के ऊपर यहाँ पर 50% क्वांटिटी बुक करना है, और ये जब तक ऊपर जा रहा है ना, जब तक जाने देना है आपको। इसको क्या करना है आपको, जब तक इसको जाने देना है, इसको आपको रोकना नहीं है। इसको 50% क्वांटिटी मतलब आपने उसके अंदर से ये कर लिया आपने, बरोबर। अब इसके बाद में ये स्टॉक जहां जा रहा जाने दो। जब ये स्टॉक यहाँ पर बैट का सिग्नल देगा, यहाँ पर बैट का सिग्नल देगा, जब आपको ये स्टॉक में से बाहर निकलना है। सिंपल है, हाँ भाई। तो इस तरीके से हम लोग जब काम करेंगे ना कि भाई स्टॉक कौन से आ रहे हैं। अब इसके अंदर बहुत से स्टॉक तुम्हारे को ऐसे भी मिलेंगे जो हाई साइड के अंदर जाके बैठ गए, ऊपर की साइड में। आरएसआई अभी है इसका, बरोबर है। इसका मंथली आरएसआई देखो कहाँ है, ये सारे स्टॉक जिनके गुड के सिग्नल आए, मैंने वो स्टॉक को यहाँ पर बाहर निकाल के रखा। इसका आरएसआई देखेंगे हम। देखिए आरएसआई इसका ठीक है, मंथली का आरएसआई कि भाई 63 है, ओके। वीकली आरएसआई 61 है, ओके। हम ये स्टॉक को जाके बाय कर सकते हैं। अब ये स्टॉक यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर रहा है, मतलब ये स्टॉक एक नंबर। अगर हमको ये स्टॉक यहाँ से बाहर दिख रहा है और गुड का सिग्नल आ रहा है इसके ऊपर, एलम्बिक फार्मा, एलम्बिक फार्मा ईपीएल है, ओके। ये रहा, देखिए गुड का सिग्नल आया है इसके ऊपर। अच्छा, ये तुम्हारे को ये स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर भी दिख रहा होगा यहाँ पर से 48, 36, 49। तो ये इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं रह गया इसके अंदर, तो आप इसको देख सकते हैं। प्लस आरएसआई 61 हो गया इसका। अब जाके देखो आप ये स्टॉक को, जो अप ट्रेंड का स्टॉक है आपको यहाँ पर क्लियर इंटीमेशन देगा। देखिए जैसा अभी ये अंबर इंटरप्राइजेस, उसके पहले आया था अजंता फार्मा, ये अजंता फार्मा 75, 67, 58, 8%। अब इसके अंदर एक चीज, बहुत अच्छी चीज देखने जैसी है कि हम कौन से स्टॉक को देखना चाहिए जो पिछले वीक के अंदर, पिछले मंथ के अंदर जिसने 7-8% चला हो बस। अब अगर कोई स्टॉक 20%, 25% चल चुका है तो हमने उसको अवॉइड करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, कि जब तक ये आके रिट्रेस ना कर ले, एक जगह के ऊपर आके स्टेबल ना हो जाए,
जब तक के लिए हमने उसको अवॉइड करना चाहिए। उसके वजह कि ये एक महीने के अंदर 29-30% चल चुका है। जैसा अभी ये एक स्टॉक देखो यहाँ पर, ये ब्लू स्टार, ये स्टॉक 71 के RSI के ऊपर खड़ा है अभी। अब ये स्टॉक ने पहले पिछले महीने के अंदर 29% चल चुका है, तो आने वाले महीने में कितना चलेगा? क्योंकि लगातार कोई भी स्टॉक नहीं चलता है, बरोबर। देखिए अभी मैं इसको, ये 20 मूविंग एवरेज से कितना ऊपर है, देखिए 10% ऊपर है। और ये पिछले मंथ के अंदर कितना चल गया ये स्टॉक? पिछला मंथ ये रहा है ना, सितंबर महीना, सितंबर महीने के अंदर ये स्टॉक 29% चला। मतलब मेरे को क्या करना चाहिए? 31% चला। मेरे को क्या करना चाहिए? ये स्टॉक आगे कितना चलेगा या नहीं चलेगा वो 2 नंबर की बात, पर मेरे को वो चीजों को अवॉइड करना चाहिए कि ये यहाँ से आके करेक्शन ना कर दे। तो इसके लिए हमको ज्यादा वो चीजें देखना चाहिए कि जिसके अंदर ज्यादा हमारे को कुछ मिल सके। तो देखिए अभी इसके अंदर जैसा ये एस्ट्रॉल माइक्रो करके जो है कंपनी, ये पिछले महीने के अंदर सिर्फ 3% चली हुई है कंपनी, इसने सिर्फ 3% का रिटर्न दिया है। तो इसको भी हम जाके देखेंगे यहाँ पर। देखिए तो ये ऐसे कंपनी को, अभी ये कंपनी क्या है, तो ये 200 मूविंग एवरेज है नीचे और ये 20 मूविंग एवरेज है। अभी ये 20 मूविंग एवरेज से जब नीचे चल रही है और RSI भी 50 से नीचे है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए मेरे को। मैं सिर्फ एक कैंडल देख के नहीं जाऊंगा उसके अंदर, मैं उसको अवॉइड करूंगा कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज से अबाव नहीं चले, जब तक मैं नहीं देखूंगा स्टॉक को। भले यहाँ पर बाय सिग्नल आ जाए इसके अंदर, है ना, भले बाय सिग्नल आ जाए। अच्छा, जब ये 3%, अब ये अबाव जब होगा 5%, 6% से अबाव जब चलेगी कंपनी, तो ऑटोमेटिक, तो मिनिमम आप पिछले महीने के अंदर 8-10% चले हुई कंपनी को आप देख सकते हैं इसके अंदर जाके। वो आपके लिए इजी हो जाएगा कि वो स्टॉक के अंदर बाय सेल करने के लिए। अब वो स्टॉक जब चलना शुरू करेगा ना, तो आपको 10%, 15% देके जाएगा महीने भर के अंदर। हमने पिछले महीने का इसका जो बैक टेस्ट लिए, वो बैक टेस्ट भी 81% का बैक टेस्ट है इसके अंदर। ये सारे कंपनियां देखे, आज सारे कंपनियां लाल के अंदर आ गए क्योंकि मार्केट गिरा है। ये शीट के अंदर जितने जो कंपनी आई थी, वो सारी कंपनी का एक महीने से बैक टेस्ट चालू था। तो यहाँ पर ये पिछले महीने का इसका बैक टेस्ट किया हुआ है। तो ये स्ट्रैटर्जी ने 81% का रिटर्न दिया, ये स्ट्रैटर्जी ने, और 19% का इसने, मतलब जैसा 10 स्टॉक अगर इसके अंदर आ रहे हैं, तो 10 में से 2 स्टॉक तुम्हारे फेल हो सकते, 10 में से और 8 चलेंगे। पर इसके लिए आपको सिलेक्शन जो करना है इसके अंदर से भी, ये एक सिर्फ एक स्कैनर के जैसा काम करेगा आपको, कि स्कैनर ऐसा काम करेगा कि ये माइक्रो लेवल के ऊपर जाके आपको बता देगा
कि ये स्टॉक यहाँ से बाहर आ गया है, इसका 843 से ऊपर चलने लग गया ये स्टॉक। अब तुम जाके ये स्टॉक को देख सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो है जो बाय करने वाले जो लोग हैं वो आ गए इसके अंदर। अभी देखिए इसने ये एक स्टॉक ने BSF इंडिया, इसी ने पिछले हफ्ते के अंदर 21% का रिटर्न दिया है, पिछले एक महीने में 25% का रिटर्न दिया है, और पिछले एक साल के अंदर 181% का रिटर्न दिया है। मतलब स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है। अभी यहाँ पर RSI 68 है, तो मैं यहाँ पर आपको RSI बोल रहा हूँ, लास्ट आखिरी आपको बाय करने के टाइम पे देखना है, गुड के टाइम पे देखना है कि आप इसके अंदर 67 तक देखिए आप, और स्टॉक आपको बहुत बढ़िया लगा, हर चीज के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर बैठ जा रहा है, तो आप फिर उसको देख सकते हो वो चीजों के हिसाब से। तो ये शीट एक स्कैनर के जैसा काम करेगी, हम इसको स्कैनर के जैसा भी काम कर सकते हैं, और बाय सेल के हिसाब से गुड बाय के लिए भी कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। और इसके अंदर डेट आएगी, जिस दिन इसका बाय लिख के आया उस दिन डेट आ जाएगी इसमें। और इसके अंदर क्या आइटम है, एसएल आपको 3% का लेना है, 3% से अबाव का, जैसा यहाँ पर अभी एक आपने बाय किए, इसकी समझ लो ये इसकी डेट 3 तारीख वाला देखते हैं, 3 तारीख वाला, जैसा एपीएल अपोलो है वो। तो यहाँ पर देखिए इसका बाय लिख के आया 3 तारीख को 1201 रुपए के ऊपर, गुड लिख के आया। अब यहाँ पर से आप इसको जाके बाय कर सकते हैं कल के रोज के लिए भी। अगर ये 1229 से ऊपर चलना शुरू करता है, 1229 से ऊपर चलना शुरू करता है, तो आप ये स्टॉक को जाके देख सकते हैं, बरोबर। RSI 61 है, बेटर, बढ़िया, है ना। अब इसको हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। नंबर ये देखिए 1229 से अबाव, जो मतलब आज का जो कैंडल क्लोजिंग हुआ है उसके अबाव ऊपर चलने लगे, तो आप जाके देख सकते हैं। ये स्टॉक के अंदर ताकत है चलने की, है ना। अगर हमको जब भी, अगर बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को ट्रेंड लाइन लगाते नहीं आती है, ट्रेंड लाइन लगी हुई है, हमारे को ये लगाते नहीं आती है ट्रेंड लाइन। तो देखिए मैं ट्रेंड लाइन लगा के बताता हूँ, सिंपल तरीका है ट्रेंड लाइन लगाने का। इसको आप सबसे पहला काम करिए लाइन चार्ट के अंदर, और लाइन चार्ट के अंदर लगाने के बाद में इसका क्लोजिंग प्राइस जो रहता है, लाइन चार्ट काम करता है क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। इसको क्या हो गया, तो लाइन चार्ट के ऊपर एक चीज अपनों को आसानी से समझ में आती है कि इसका क्लोजिंग प्राइस कहाँ था। तो 1250, हम इसको कैंडल लगा दो, आपको ये देखो यहाँ से इसके अंदर जो स्टॉक देखना चाहिए वो हमेशा ब्रेकआउट वाला स्टॉक तुम्हारे को एकदम बढ़िया देगा, वो स्टॉक तुम्हारे को कभी भी निराशा नहीं देगा। जैसा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आया होगा इसका सिग्नल, तो इसने यहाँ से भी आपको 10-15% दे ही दिया होगा, बराबर।
अब इसके अंदर जो जो स्टॉक को अवॉइड करना है वो कौन से स्टॉक है? BSF इंडिया, ये हो गया ज्यादा यहाँ से, बरोबर 17% चल चुका है, ये अवॉइड करने वाला स्टॉक है। अभी देखिए अवॉइड करने वाले स्टॉक बता रहा हूं मैं आपको कि जो स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुके हैं, उसके 20 मूविंग एवरेज से बहुत दूर खड़े हैं, ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह कि स्टॉक बार बार 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है। देखिए यहाँ पर कितना परसेंट चला था, यहाँ पर 13%, यहाँ पर देखो 13%, 8%, यहाँ पर देखो 12%। तो बार बार इस तरीके से कर रहा है स्टॉक। अब यहाँ पर से जब उसने इतनी बड़ी रैली कर दिया है 25% की, मतलब डबल की रैली किया है, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, बरोबर। तो ऐसे स्टॉक जो 20 मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर चल रहे, वैसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, हालांकि स्टॉक वही देखना चाहिए जो अप ट्रेंड के अंदर है। देखिए अब इसके अंदर इन्फीबीम, अब ये स्टॉक को हम भले हमारे इसके अंदर बाय का सिग्नल आ गया, गुड का सिग्नल आ गया इसके ऊपर, इन्फीबीम के अंदर, है ना, गुड का सिग्नल आ गया। पर यहाँ पर देखिए रेड दिख रहा है यहाँ पर, मतलब ये स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर नहीं है। सिंपल है ना। यहाँ से मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं है, तो आपको इसको अवॉइड कर देना है। इन्फीबीम को जाके देखो, यहाँ पे अभी भी ये 200 मूविंग एवरेज, कम से कम स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, 20 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। आप बिल्कुल जाके बाय करो, और उसके लिए आपको सबसे पहली कंडीशन मंथली RSI अबाव 60, मंथली RSI अबाव 60 अभी बाकी है, मंथली RSI, वीकली RSI अबाव 60 अभी बाकी है। मतलब यहाँ पर 33 रुपए तक आएगा, जब तक इंशाल्लाह ये अबाव हो जाएगा, फिर तुम्हारा 20 मूविंग एवरेज से भी ऊपर चलने लगेगा, बरोबर। तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज जब 200 मूविंग एवरेज को काट के ऊपर निकल जाएगा, तो ये स्टॉक अप ट्रेंड के लिए तैयार हो गया, ये स्टॉक अप ट्रेंड के लिए तैयार हो गया। दूसरा एक स्टॉक देखेंगे जेके पेपर, देखिए जेके पेपर के अंदर यहाँ पे गुड आ गया, है ना, ये गुड आ गया इसके अंदर। पर यहाँ पर मसला क्या है, ये 47 इसका RSI है, इसका एक साल के अंदर इसने 13% रिटर्न दिया है, पर यहाँ पर 6 महीने में 45% रिटर्न दिया है, 3 महीने में 33% रिटर्न दिया है। मतलब यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ है इसके अंदर, बरोबर। या तो फिर ये ऊपर से नीचे गिरा था, गिर के ऊपर से वापस ऊपर जा रहा है, इसके लिए 45% 6 महीने में दे रहा है ये, बरोबर। तो इसके लिए जब हम इसके चार्ट के ऊपर चलेंगे, तो चार्ट हमारे को खुद बताएगा कि स्टॉक को हमारे को एंट्री करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए। देखिए क्या दिखा रहा है स्टॉक हमको, 200 मूविंग एवरेज, RSI तो पहले नीचे है, 50 से नीचे है, ठीक है। 200 मूविंग से ऊपर है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। पर 20 मूविंग एवरेज से ये अभी भी नीचे चल रहा है, तो स्टॉक 473 इसके ऊपर जब जाएगा तो आ जाएगा। पर यहाँ पर जब हम इसके मंथली RSI को देखेंगे, तो भाई RSI, मंथली RSI तो 60 है, कोई बात नहीं, और वीकली RSI का है तो अभी बाकी है आने की। जब तक तुम रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेंगे,
रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेंगे जब तक तुम इसके अंदर से पैसा कमा नहीं पाएंगे मार्केट से। रूल बेस्ड ट्रेडिंग यानी कि हमने सबसे पहला काम रहता है एग्जिट ढूंढने का, कि मैं एग्जिट कहाँ करूंगा स्टॉक के अंदर से, मेरा एग्जिट कहाँ रहेगा। जैसे ये कैंडल बना, मैंने इसके ऊपर एंट्री करने वाला हूं मैं, ये इसके ऊपर, तो मेरा यहाँ से एसीएल कितना बैठेगा इसका सबसे पहले मेरे को, क्योंकि हमको तो नहीं पता है ना कि ऊपर ये स्टॉक कहाँ तक जाने वाला है, ये कहाँ तक जाएगा ये किसी को पता है क्या? नहीं पता है। हाँ, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ तक आएगा ये स्टॉक, कितने दिन में आएगा क्या आएगा वो किसी को नहीं पता। एक तो यहाँ तक आ सकता पहला, आवाज कम कर। तो देखिए यहाँ पर जब इसके अंदर जब ये आएगा ना, तो ये अप ट्रेंड के अंदर ऊपर की तरफ आ जाएगा, मतलब इसके अंदर आगे चल के ऐसा लगता है कि भाई ये इसके जो हडल थे आगे के वो सारे हट गए यहाँ से। तो हम इसको देखेंगे कि भाई ये आगे से यहाँ से बाय की कंडीशन में ये स्टॉक आ जाएगा, बरोबर। तो जब तक ऊपर नहीं आएगा जब तक इसको अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक भी आपको यहाँ पर दिखेंगे शीट के अंदर, ऐसे स्टॉक काफी आएंगे इसके अंदर। तो वो स्टॉकों को तुम्हारे को अवॉइड करना रहेगा। जब तक RSI 60 प्लस नहीं है आपको बाय नहीं करना है। हाँ, अगर आपका मंथली RSI और वीकली RSI 60 प्लस है, आप डेली के अंदर 55 से आप बाय कर सकते हैं। ओके, और इसके अंदर जैसा हम वॉच लिस्ट अगर तैयार करना है कि भाई इसके अंदर 300 स्टॉक है, आप सारे के सारे 300 स्टॉक के अंदर तो बाय नहीं कर सकते। तो तुम्हारे हिसाब से फंडामेंटल है, टेक्निकल है, ये सारे चीजें देख के आप इसके अंदर जाके जैसा मैं सिलेक्ट करता हूँ ABB इंडिया, ACE, अजंता फार्मा, अंबुजा, फिर औरोबिंदा फार्मा, अमरा राजा बैटरी, जो मेरे को ऐसा लगता है कि ये अप ट्रेंड में चालू है ये स्टॉक, मैं उसको एस्ट्रोमाइको, बाकी ये भी आने का है ना, ये औरोबिंदो फार्मा ये आ गया। फिर इसके अंदर बालाजी अमाइन अभी आने वाला है, ये भी लॉरी, BSF इंडिया। मेरे को अगर लिस्ट तैयार करने की है तो मैं 20, 25, 50 स्टॉक की एक लिस्ट तैयार करूंगा। जब वो स्टॉक के अंदर बाय आएगा मैं जाके बैठूंगा, तुम्हारे को एक स्टॉक का चलने का तरीका भी मालूम पड़ेगा कि ये स्टॉक किस तरीके से चलता, इसकी चाल कैसी चलने की, बरोबर। जब ये चीजें तुम्हारे को समझ में आ जाएगी ना, तो इंशाल्लाह तुम्हारे को जरूरत नहीं किसी को स्टॉक पूछने की, आपको इसके ऊपर यही से मालूम पड़ जाएगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में। दिख रहा है 81, 60, 160, 115, 115, 181 है, 160 है, 115 है, 25 है, बरोबर। तो जब हम ऐसे स्टॉक को जाके देखेंगे तो तुम्हारे को समझ में आएगा कि स्टॉक कौन से बाय करना चाहिए। और इसको और दूसरा एक तरीका है इसके अंदर कि स्टॉक, जैसा अभी ये अजंता फार्मा, अब मेरे को समझ में आ रहा है स्टॉक पे इसका RSI क्या होना चाहिए? हम बात करेंगे भाई, ये खत्म होने के बाद में यहाँ से फिर मैं तुम्हारे सवाल जवाब ले लूंगा, है ना। अभी मैं इसके अंदर समझ लो कि अजंता फार्मा देख रहा हूं मैं, तो अगर मेरे को यहाँ से नहीं समझ में आ रहा कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, ये काय में, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो मैं इसको मेरे पास में दूसरा एक तरीका है कि मैं जाऊंगा स्टॉक एज के ऊपर, ये फ्री वाला आइटम है, पेस्ट, अजंता फार्मा आ गया, है ना। यहां पर से मैं टेक्निकल के अंदर जाऊंगा इसके, और टेक्निकल के अंदर देखिए मेरे को यहां पर दिख रहा है ये स्टॉक अप ट्रेंड का है, दिख रहा है यहाँ पर। इसका 2 साल का 163% रिटर्न दिया है, 1 साल में
186% रिटर्न दिया है, 3 महीने में 48% रिटर्न दिया है, 1 महीने में 3% रिटर्न दिया है। मतलब ये आगे भी, ये स्टॉक आगे भी मेरे को प्रॉफिट दे सकता है, बरोबर। तो इस तरीके से भी हम, अगर हमारे को यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन में है, ये क्या है ये स्टॉक के अंदर, तो मैं इस स्टॉक को, जैसा कि अभी अल्कालाइन अमाइन करके जो कंपनी है, हम इसको भी एक देख लेते हैं कंपनी को, ये कंपनी के अंदर एक्चुअल में हो रहा क्या है। कि अगर मेरे को ये कंपनी यहाँ पर गुड दे दे रही तो मेरे को इसके अंदर जाके बाय करना है क्या मेरे को। तो मैं देखूंगा सबसे पहले इसका मंथली चार्ट। कहां पर RSI इसका, मंथली RSI नीचे है अभी भी, है ना, 52 के ऊपर है। वीकली RSI देखिए, वीकली के अंदर ये स्टॉक अभी भी 200 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, बरोबर। 200 मूविंग एवरेज से अभी भी नीचे चल रहा है। डेली के अंदर आएंगे। अब मेरे को अगर फंसना नहीं है कोई चीज के अंदर तो मैं ये चीजें करूंगा, बरोबर, कि मेरे को कोई चीज में अटकना नहीं है। तो देखिए अभी ये स्टॉक, जब इसका मंथली और वीकली खराब है, ये स्टॉक वापस नीचे जा रहा है, नीचे आएगा। जब भी हम कोई भी स्टॉक को देखते ना, तो हमने हमेशा RSI नीचे से देखना चाहिए। भाई जो तुमने अभी पूछे, RSI मंथली के अंदर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मंथली के अंदर अबाउ 60 चाहिए, वीकली के अंदर RSI अबाउ 60 चाहिए, डेली के अंदर 55 भी चल जाएगा, बरोबर। पर RSI कैसा चाहिए, RSI ऊपर से आने वाला RSI नहीं चाहिए भाई, RSI नीचे से ऊपर जाने वाला RSI चाहिए। नहीं तो आप देखेंगे मंथली के अंदर आ रहा है ऊपर से RSI, वीकली के अंदर देखेंगे RSI आ रहा है ऊपर से, और हम लोग बाय कर रहे, डेली का RSI यहाँ से पलट के ऊपर जा रहा है, इसके अंदर यहाँ पर जाके बाय कर रहे, फिर वो क्या करेगा, कुछ दिनों के बाद में वो स्टॉक ऊपर नहीं जाते हुए नीचे यहाँ पर कोना को फंसा देगा। ये ऐसा दिख रहा है ये। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गए होंगे ये स्टॉक के अंदर बाय करने, कि आ गया स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया, इसने ब्रेकआउट कर दिया, इसने ये कर दिया वो कर दिया। पर हमारे को वो चीज़ों में नहीं फंसना है। तो हमारे को वो चीज़ों में नहीं फंसना है, इसके लिए सिंपल हम देखेंगे अल्कालाइन अमाइन के अंदर ये अप ट्रेंड में के स्टॉक, तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर 9% बाकी है अभी इसका। हाँ, स्टॉक है अप ट्रेंड में नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो भले यहाँ पर बाय गुड लिख के आ गया, पर हमने यहाँ पर नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर लगभग तो सारे आइटम हमने कवर कर लिए अभी, और बाकी तो चीजें मैं तकरीबन 1 महीने से रोज सिखा रहा हूँ। इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें नई 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 बताते आया हूँ अभी तक। तो जो भी सवाल जवाब रहेंगे ग्रुप के अंदर, तो रोज हम मीटिंग में रहते ही है, तो उसके अंदर ले लिया करेंगे। अभी जिसके जिसके सवाल रहेंगे हम उनके हाथ ऊपर करना, भाई उनको मैं अनलॉक ये करता हूँ, और वो लोग मेरे से बात कर सकते हैं। जीशान, इनको अनम्यूट कर दो ना इनको। भाई लोग जो है ना फिर से ज्वाइन कर लो। रिकॉर्डिंग बंद कर दिए, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल देंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दो कि हाँ, एक बंद कर सवाल जवाब ले, थोड़े से 15 मिनट के सवाल जवाब ले लेते, फिर रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। मतलब जो जो लोगों के सवाल रहेंगे तो वो सवाल भी यूट्यूब वाले सुन लेंगे। तो अभी 44 मिनट का हुआ यूट्यूब के लिए ठीक रिकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है ना। ठीक। और नमस्कार सर। जी भाई, जिसको बात करने के होंगे वो उसने वापस रिज्वाइन करना, तो उनका म्यूट हट जाएगा इसके ऊपर से। बोलिए अशफाक सर, मूविंग एवरेज 20 वीक में और मंथली में भी ऊपर ही छोड़ा क्या? नहीं भाई, मैंने डेली बताया ना तुम्हारे को। नहीं, डेली आपने हम daily बाय का बताया कर रहे पर। हम डेली के अंदर बाय कर रहे हैं ना। हाँ जी। हम बाय का कर रहे हैं, डेली में बाय कर रहे हैं।
यहाँ पर हमारे शीट ने अगर यहाँ पर आया, यहाँ पर गुड आया, तो आज गुड आया 3 तारीख को, हमको 3 तारीख का दिन देखना है। तो 3 तारीख के अंदर हम यहाँ पर जब स्टॉक को देखने जा रहे हैं तो अबाउट 20 मूविंग एवरेज से अबाव हो गया स्टॉक। अब मैं इसको कल के दिन जाके देखूंगा कि भाई मेरा ये कल के दिन ये स्टॉक यहाँ पर एक हडल था, ये हडल को पास कर रहा है क्या, तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ। और स्टॉक की एक चाल देखने की हमेशा कि स्टॉक 20 मूविंग एवरेज से 10% चलता है, 15% चलता है या 20% चलता है। अगर वो 10 में से 6 बार अगर वो 10% चल रहा है और 4 बार अगर वो 20% चलता है और 5 बार वो 5% चलता है, तो तुम्हारा जो 10% वाला जो है वो सही है तुम्हारा, उसके कि स्टॉक तुम्हारा 10% चल सकता है। ठीक है अशफाक भाई, ये जो अभी देखो अजंता फार्मा दिखा रहा है डेली में, हाँ, ये जो है नीचे से ऊपर से नीचे आया है डेली में, तो ये थोड़ा सा साइडवे होगा या फिर जाएगा ऊपर? RSI, इसका RSI ना, तो इसके लिए हम जाके देखेंगे, मंथली RSI कि पहले सबसे पहला मंथली RSI में क्या है इसका। अगर इसका मंथली RSI अबाउट 60 है तो ही हम इसको बाय करने जाएंगे। अगर वो ऊपर से रिटर्न हो रहा है RSI तो भी हम इसको अवॉइड करेंगे। देखिए इसका मंथली RSI अभी भी ऊपर बैठा है 80 के ऊपर, और इसका हम प्रीवियस देखेंगे कि भाई ये कहाँ तक इसका RSI जा चुका है पहली बार, तो 94 तक। तो हम इसको अभी भी हम सोचेंगे कि 94 तक जा सकता है ये, तो इसके लिए हम ठीक है, कोई बात नहीं है ना, हम इसको डेली के अंदर, वीकली के अंदर आ जाएंगे। RSI 60 अबाव है, बस बहुत हो गया हमारे लिए। हम ये नहीं देखेंगे RSI, हाँ अगर ये RSI यहाँ से काट के, ये जो मूविंग एवरेज है इसको काट के नीचे उतर गया यहाँ से, तो भी हम इसको अवॉइड कर देंगे, बरोबर। और उसके बाद में इसको हम आ जाएंगे डेली के ऊपर। तो डेली के अंदर हमारे को दिख रहा है RSI कि यहाँ से ये पलट जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ये, बरोबर। तो हम वो स्टॉक को जाके देखेंगे कि भाई ठीक है, हम 6% के लिए हमको स्टॉक में बैठना है, तो ये तुम्हारा 6% वो 1 दिन में भी अचीव कर दे, 2 दिन में भी कर दे और 3 दिन में भी कर दे। ज्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर, ये हफ्ते में तुम्हारे को इंशाल्लाह 5-6%, 4%, 5% एक स्टॉक तो दे ही देगा। हमने जो इसका बैक टेस्ट लिए वो बैक टेस्ट के हिसाब से, और ये सब फ्री वाली चीज है भाई, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और हमारे ग्रुप के तरफ से हदिया है सब लोगों के लिए, और ये कोई बाय सेल का रिकमेंड नहीं है, हम लोग सेबी रजिस्टर नहीं है, बरोबर। ये नुकसान आपका है, नफा आपका है, सब कुछ आपका है। हम लोग सिर्फ आपको गाइडेंस कर सकते, बता सकते, वो चीजें सिखा सकते हम लोग। ओके अशफाक जी भाई, बोलिए। इसको एक दिन पहले देखना है या जिस वक्त मार्केट यहाँ ओपन यहाँ होता है पर उस वक्त? बस मार्केट ओपन हो गया, आप लगा लो इसको, ओपन करके देखो। हम में से अब 5-6 लोग हैं, जो भी है उसको उधर से अपडेट करते रहेंगे। अपडेट हो गया है यहाँ पर, तो डेट गुड तो ऐसे ही आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता गुड लिख के, उसको गुड को कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। सिर्फ डेट जो है वो डेट अगर हम लोगों ने उधर से अपडेट किए तो डेट जब भी आ जाती है यहाँ पर यहाँ पर अगर यहाँ पर 2% ये येलो हट गया ना, ये अबाउट 2% होगा तो येलो हटेगा यहाँ से। मतलब आप ये कंपनियों को रडार में लगा के रख सकते हैं आप, जिसके अंदर जैसा अभी यहाँ पर कोई कंपनी येलो आया है 2% है, बरोबर, रडार में लगा लो आपके। ये कंपनी 2% से अंदर है, येलो है, पर आप रडार में लगा के रखो। ये कंपनी, ये कोलगेट पामोलिव है, कालपोल है ना, तो ये अभी देखिए 0.52 चला ही है स्टॉक आज। ये स्टॉक को रडार में लगा कर रखो, ये जैसा 2% अबाव जाएगा तो भी आप जाके बाय कर सकते हैं। या यहाँ पर इससे अबाव चल रहा है, कितना चल रहा है अबाव, तो 40-50 रुपए, मतलब 1% से अंदर चल रहा है, 1% के आसपास में चल रहा है, तो आप तो भी जाके देख सकते हैं इसको। आपके अगर चार्ट के ऊपर दिखता ही है स्टॉक, EPL 2 तारीख को आया था, अभी भी ये गुड के अंदर बना हुआ है। जब ये
264 के नीचे उतर जाएगा ये वाली प्राइस, तो यहाँ पर बैड आ जाएगा, यहाँ पर भी बैड लिख के आ जाएगा, हट जाएगा ये, है ना। गेल इंडिया आज आया था, गेल इंडिया जब ये अबाव, इसके अबाव चला ये 35, अब यहाँ पे 239 है यहाँ पर, और ये 235 के ऊपर है, तो जब ये 239 से नीचे उतरेगा तो ये भी गुड हट जाएगा यहाँ से इसका, है ना। इस तरीके से ये शीट है, आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते। आप इसको कि भाई मेरे को सिर्फ RSI 60 अबाव वाले स्टॉक देखना है, तो आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर इसके अंदर आओ, फिल्टर में, फिल्टर के अंदर आके इस बिटवीन के अंदर आओ, यहाँ पर मैं डालूंगा 55, नीचे डालूंगा मैं 67। तो जितने स्टॉक, माइक बंद कर लो भाई, तो ये सारे स्टॉक आपको RSI से फिल्टर होके आ जाएंगे। इसके अंदर वो स्टॉक एक भी नहीं रहेगा जो 55 से नीचे चल रहा है, सारे अप ट्रेंड के स्टॉक दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। आप इसको ये तरीके से भी फिल्टर कर सकते हैं। आप इसको, आपको कि भाई मेरे को इसके अंदर एक भी स्टॉक माइनस वाला नहीं होना, तो आप इसको वैसा फिल्टर करो। मेरे को यहाँ पर अगर कि भाई जो स्टॉक तो मैं यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा इसके अंदर कि मेरे को यहाँ पर 2% से अबाव और मिनिमम ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेरे को 12% तक एक महीने के अंदर 12% तक स्टॉक ने रिटर्न दिया हो, ऐसे स्टॉक देखने के। तो देखिए वो सारे स्टॉक मंथली के अंदर मेरे को 7%, 8%, 4% चले हुए स्टॉक यहाँ पे मंथली के अंदर बता दे रहा। हम मल्टीपल तरीके से इसको फिल्टर को यूज कर सकते हैं। दो पैर हैं। ओके, बोलो, किसी का और सवाल होगा पूछो। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, आखिरी सवाल है। चलो 6% लेने के बाद में 50% अपने क्वांटिटी निकाल देना है। 50% बुक कर लेना है आपको। उसके 50% बाद आप में छोड़ो जा- उसको, जब तक इसका गुड का सिग्नल चालू है, जब तक गुड का सिग्नल चालू है, जब तक आप बने रहो। फिर वो अशफाक भाई बेट का सिग्नल कब देगा? जैसे अपनी जगह वापस आने के बाद देगा, या फिर जैसे नहीं, अपना नहीं। बाय और सेल वाला आपका जो आपने देखिए, आपने इसको समझ लो, ये स्टॉक को बाय कर लिए। जैसे मैं 25 तारीख का स्टॉक बताता हूँ आपको। माइक बंद कर लो आपका, माइक बंद कर लो आपका। मेरा बंद है, बंद कर दिया। भाई किसका माइक चालू है? बंद कर लो यार। देखिए ये 7,000 के ऊपर इसने बाई दिया था सिग्नल, BSF इंडिया ने, बरोबर। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ उसको, ना, इसने बाय सिग्नल जनरेट किया 25 तारीख को। यहाँ पर ये 25 तारीख को बाय सिग्नल जनरेट किया, और हमको यहाँ पर ये स्टॉक 6968 के ऊपर अपने को बाय सिग्नल जनरेट कर दिया था उसने। हमको इसके ऊपर जाके बाय करना था इसको, स्टॉक को, और ये सिग्नल तो इसने यही जनरेट कर दिया था हमारे को, 6800 के ऊपर जनरेट कर दिया था। 6800 के ऊपर जनरेट कर दिया था बाय सिग्नल इसने। अब इसको आपने 6% बुक करने के बाद में आपने छोड़ दो इसको, जहां तक जा रहा जाने दो। यहां से जब ये रिटर्न आएगा 2% नीचे आएगा ये। वो बंद कर यूट्यूब चैनल। तो यहां पर जब ये 2% नीचे आएगा ऊपर से,
ये यहाँ से ऊपर से जब 2% नीचे आएगा तो ये बैट का सिग्नल देगा यहाँ पर। जैसा उसने ये जो प्राइस है, ये प्राइस को नीचे की तरफ काटेगा तो बैट सिग्नल जनरेट हो जाएगा इसके अंदर, है ना। तो उसके लिए 2% का है वो, तो तुम्हारे को वही पूछ रहा था 2% के ऊपर ही मालूम पड़ जाएगा आपको। जैसा आपने 10% ओके 10 अभी एक स्टॉक को बाय किया आपने, वो स्टॉक ने 10% चल गया ऊपर, बरोबर। पर जब वो ऊपर से रिटर्न आने लगा तो 2% जब आएगा यहाँ पर और इसको टच करेगा लाइन को, तो वो सिग्नल जनरेट कर देगा और बैट के अंदर तब्दील हो जाएगा वो। तो आपको मतलब आप 8% लेके जाएंगे उसमें घर पे, पर उसके लिए आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना है। जब तक रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बैड आया मतलब बैड आया, आपको भले स्टॉक कितना भी अच्छा लग रहा हो, भले वो स्टॉक एक कैंडल ग्रीन रेड करके वापस चले जाएगा ऊपर, आपको लग रहा है ऐसा, पर आपको नहीं रुकना है उसके अंदर। आपने महीने के अंदर, एक महीने में अगर आपने 10, 15, 20 ट्रेड मारे, हर रोज एक ट्रेड मारे, हर रोज एक सेल करे, है ना। जैसा आज लिया था कल बेच दिया, ऐसे अगर करते रहे तो महीने के अंदर 20 ट्रेड भी मारे ना आपने, तो आराम से आपके जो भी फंड लगा रहे आप इसके अंदर, हर स्टॉक अगर आपको 6% दे रहा, इसके अंदर से तुम्हारे 6 स्टॉक माइनस में चले गए तो भी तुम्हारे 14 स्टॉक प्रॉफिट के अंदर रह गए, और 6 स्टॉक जो माइनस में गए तुम्हारे, वो 3% के हिसाब से एसएल दे गए तुम्हारे, है ना। तो वो हिसाब से तुम ये कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ इसकी, फिर हम अपने सवाल जवाब करते बैठेंगे।